चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, ठीक है। एंगल बीच जो दिया हुआ है 35 डिग्री। ये कितना दिया है? 35 डिग्री। AD is the median to the base BC। AD जो क्या है? मीडियन है। That means D is the midpoint of BC, ठीक है। Then BAD, एंगल BAD का वैल्यू क्या होगा? अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD का बात करें। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो यहां पे जो दिया हुआ है AB इज इक्वल टू कितना दिया है? AC दिया हुआ है और BD इज इक्वल टू क्या है? CD है। बिकॉज AD इज द मीडियन, दैट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और AD इज इक्वल टू AD क्या है? कॉमन है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज congruent to triangle ACD, साइड। इसीलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा और आपस में 90 डिग्री का होगा वो, ठीक है। इसीलिए एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये 90 है तो ये रिमेनिंग इस दो एंगल का एडिशन कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर BAD का बात करें तो 90 डिग्री माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। दिस इज द आंसर। यानी कि यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 है, ये 35 है, तो रेस्ट कितना हो जाएगा? 55। और वही आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC। AB is equal to AC दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि a circle through B, एक सर्कल जो है वो B के थ्रू क्या कर रहा है? पास कर रहा है। टचेस AC एट मिड पॉइंट, AC को मिड पॉइंट पे टच करते हुए और AB को P पे कट करती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि AP इज टू AB क्या होगा, ठीक है। AP इज टू AB क्या होगा? अब इधर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अगर इस तरह से हम सर्कल का एक थ्योरम है उसको ध्यान रखना होगा। सपोज ये एक सर्कल है और एक बाहर में एक पॉइंट P है और सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जो है PT मान लेते, टेंजेंट हो गया ये, ठीक है। PT जो है सर्कल को टच करते हुए क्रॉस चली जाती है और यहाँ पे है PAB एक लाइन है जो कि सर्कल को A और B पे कट करती है। तो यहाँ पे आप लोग 9th 10th में थ्योरम पढ़े होंगे कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम आप लोग 9th 10th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। क्या है कि PT एक टेंजेंट है और PAB सर्कल को पॉइंट A और B पे क्रॉस करती है। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर।
सेम चीज यहाँ पे भी हमको अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाहर का पॉइंट कौन सा है, ए है ये, यानी कि अगर हम बात करें कि AP इंटू AB, AP इंटू AB इज इक्वल टू क्या होगा, AM स्क्वायर, AM स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या चाहिए कि AP इज टू AB चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं AP इंटू AB इज इक्वल टू AM जो होगा वो क्या है, AC का हाफ है, यानी कि 1/2 AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, AP इंटू AB इज इक्वल टू, अब AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, बिकॉज AC इज इक्वल टू क्या दिया है, AB दिया हुआ है। तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/4, और यहाँ पे क्या होगा, AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि AP बाई AB कितना हो जाएगा, 1/4, दैट मीन्स AB कितना हो जाएगा, 1:4। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, अब B पे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। D इज पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल ABC, D एक पॉइंट है जो कि ट्रायंगल ABC के अंदर में है, ठीक है। अब क्या किया गया है, P and Q are feet of perpendicular drawn from D, ठीक है। ये P है और Q है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है D से ऑन द साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। P जो है AB पे है और Q जो है AC पे है, ठीक है। और यहां पे जो दिया हुआ है कि AP का वैल्यू A दिया हुआ है, A से लेके P तक A दिया हुआ है, ठीक है। और AQ का वैल्यू B दिया हुआ है, AQ का वैल्यू B दिया हुआ है, और BAD, एंगल BAD, ये एंगल 15 डिग्री है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर हम बात करें एंगल ADP का वैल्यू होगा 75। अब उसी साइन 75 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। साइन 75 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, AQ का जो वैल्यू दिया है वो B दिया हुआ है, ये क्या है, B है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि साइन एंगल ADP क्या हो जाएगा, AP बाई AD, AP बाई AD, ठीक है। साइन एंगल ADP का वैल्यू हो गया 75 डिग्री, यानी कि साइन 75, AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AP का वैल्यू दिया हुआ है A, ठीक है। AD का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना होगा, क्या करना होगा, AD का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अगर AD का वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगा तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ उसको हम मैच करा सकते हैं। अब इधर देखिएगा, इन ट्रायंगल ADQ, इन ट्रायंगल ADQ, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये
क्यू, ये 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। बिकॉज ए बी सी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये 90 डिग्री है और ये साइड दोनों आपस में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी रखे हुए हैं। तो ये दोनों एंगल ए, अगर हम एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। तो एंगल ए में आपका बी ए डी 15 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, डी ए क्यू 30 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 15 है तो इधर का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल ए डी क्यू, ए डी क्यू, अगर हम बात करें cos 30 डिग्री का, cos 30, cos एंगल ऐसे लिख सकते हैं कि डी ए क्यू, डी ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए डी, ए क्यू बाई ए डी। ठीक है, अब cos ए डी क्यू मतलब कितना, 30 डिग्री। ए क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है बी और ए डी मुझे पता नहीं है। ठीक है, cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू बी बाई ए डी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ए डी का बात करें तो ए डी इज इक्वल टू 2b बाई √3। ए डी का वैल्यू क्या होगा, 2b बाई √3। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 2b बाई √3, यानी कि √3a बाई 2b। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू क्या है, AC। द साइड BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है such that AB is equal to AD, AB is equal to AD। ठीक है, और एंगल ABC दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ABC का जो वैल्यू दिया है 30 डिग्री। देन एंगल BCD कितना होगा, BCD कितना होगा, एंगल BCD इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC दिया है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, 30 प्लस 30 कितना होगा, 60। तो रेस्ट ये एंगल बचेगा 120। ठीक है, कितना हो गया, 120। अब देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 60 हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये दिस एंगल और दिस एंगल ये थीटा अगर होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये भी क्या होगा, क्योंकि ये 60 है तो 2 थीटा का वैल्यू, 2 थीटा का वैल्यू कितना, 120। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। ठीक है,
यानी कि आपको थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं ये भी 60 और ये भी 60, यानी कि ACD इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है। अब देखिए ये 30 है और ये 60, तो पूरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ट्रायंगल FGH ट्रायंगल FGH इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड FG का वैल्यू जो दिया हुआ है लेस देन 3 दिया है। FG का जो वैल्यू दिया है लेस देन 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड GH का जो वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर GH। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है आपसे कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। नंबर 1 GH इज इक्वल टू FH। नंबर 2 GF इज इक्वल टू GH। नंबर 3 FH greater than GH। नंबर 4 GH less than GF। GH less than GF। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको दो साइड दे दिया है। एक साइड जो है FG, दूसरा साइड होगा GH। ठीक है, और एक हो जाएगा FH। अब देखिएगा FG का वैल्यू जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि FG के इक्विवेलेंट अगर हम लोग इसको रखते हैं, FH को रखते हैं, तो 3 और 3 क्या होता है 6 हो जाएगा। अगर 3 सेंटीमीटर भी रखते हैं तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जबकि आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल दो साइड का एडिशन तीसरे से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का एडिशन जो होता है तीसरे से क्या होता है बड़ा होता है। इसीलिए FG के इक्विवेलेंट FH को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि GH इज इक्वल टू FH। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखना होगा, तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे FG का वैल्यू दिया है FG और यहाँ पे H। ठीक है, अब FG का जो वैल्यू दिया है वो कितना है लेस देन 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से कम दिया हुआ है। और यहाँ पे GH कितना हो जाएगा 8 दिया हुआ है। GH ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो इसी की इक्विवेलेंट है इधर रख दिए, तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे HF इज इक्वल टू HG। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि GH इज इक्वल टू FH। GH FH ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि ABC is an isosceles triangle such that AB is equal to AC and ABC 35 डिग्री दिया हुआ है इस तरह। सपोज ये A है, ये B है और ये C है। ABC 35 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री। AB is equal to AC दिया हुआ। AD is the median of to the base BC। AD जो है BC पे क्या है मीडियन, यानी कि BD is equal to CD और ये 90 डिग्री भी होगा, इसे पहले भी बता चुके हैं। ये और ये ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल BAD का वैल्यू कितना होगा, एंगल BAD ठीक है। तो ये BAD ये भी 90, तो इन दोनों का एडिशन दिस एडिशन कितना होगा 90, यानी 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री यानी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। दिस इज द आंसर। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये A, ये B और ये C। BD एंड CE आर परपेंडिकुलर टू AC। BD जो है AC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। और CE जो है AB पे परपेंडिकुलर है। CE जो है AB पे परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है BD परपेंडिकुलर टू AC एंड CE परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि BD इज इक्वल टू CE, BD इज इक्वल टू CE दिया हुआ है। तो ABC ट्रायंगल ABC क्या होगा आपसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरह लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर एक बार हम AB को बेस मान लिए, AB को क्या कर लिए बेस मान लिए, तो 1/2 इंटू AB और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या है CE है, CE यहाँ पे 1/2, अगर हम AC को बेस मान लिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है BD उसका हाइट है, यहाँ पे AC इंटू BD, ठीक है। अब ये 1/2 कैंसिल हो गया और CE और BD आपस में इक्वल है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। इसलिए ट्रायंगल क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है।